आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपका जीवन बदल सकती है। तो कहानी को पूरा सुनेगा और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कहानी है गौतम बुद्ध और डाकू अंगुलीमाल की। कहते हैं कि एक विचार इंसान की जिंदगी बदल सकता है। शब्द ही होते हैं जो किसी व्यक्ति की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, इसलिए हमें हमारे शब्दों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आज आपके सामने एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूं जो आपका जीवन बदल सकती है। बस आपको उसे पूरा पढ़ना होगा और उसको समझना होगा। यह कहानी आपको बताएगी कि जीवन में एक सही गुरु का क्या महत्व होता है, और जब एक व्यक्ति के जीवन में एक सही मार्गदर्शक आता है तो हमारी जिंदगी कैसे परिवर्तित हो जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की हिंदी मोटिवेशनल कहानी। राजा बिंबिसार के राज्य में एक व्यक्ति को लोगों ने इतना परेशान किया कि वह इन सब से परेशान होकर जंगल में चला गया और उसने प्रण किया कि वह 1000 लोगों को मार डालेगा। इस पहाड़ी पर वह व्यक्ति रहता था। उस पहाड़ी पर जाने का रास्ता गांव वालों ने बंद कर दिया था ताकि वहां कोई जा न सके, क्योंकि जो व्यक्ति उस पहाड़ी पर जाता वह व्यक्ति उसको मारकर उसकी अंगुलियों को काट लेता और अपने गले में डाल लेता था। लोगों को मारकर उनकी अंगुलियों को काटकर उनकी माला बनाकर गले में डाल लेता था, इसलिए लोगों ने उसका नाम डाकू अंगुलीमाल रख दिया। एक समय जब महात्मा गौतम बुद्ध बिंबिसार के राज्य से भ्रमण कर रहे तो वहां पर एक औरत रोते रोते उनके पास पहुंची। गौतम बुद्ध के शिष्य ने औरत से रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसका पति और बेटा एक व्यापारिक दल के साथ जा रहा था, लेकिन वह दल से पीछे रह गए। जब उन्हें ढूंढा गया तो उनको मरा हुआ पाया गया और उनकी अंगुलियां काट ली गई थी। तो गांव वाले समझ गए कि यह काम अंगुलीमाल का है। महात्मा गौतम बुद्ध ने डाकू अंगुलीमाल के बारे में गांव में पूछा, तब उन्हें पता चला कि जिस पहाड़ी पर वह रहता है वहां से कोई नहीं जाता, और जो जाता है उसे वह मारकर अंगुली की माला बना लेता है। महात्मा बुद्ध डाकू अंगुलीमाल से मिलने उस पहाड़ी पर जाने लगते हैं तो उनका शिष्य और गांव वाले उन्हें रोकने लगते हैं। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि डाकू अंगुलीमाल को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, मुझे उससे मिलना ही होगा। इतना कहकर वह पहाड़ी की ओर चल देते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध अकेले ही डाकू अंगुलीमाल से मिलने चल देते हैं। पहाड़ी पर पहुंचते ही वहां पर उन्हें तलवार लिए डाकू अंगुलीमाल मिल जाता है। वह गौतम बुद्ध से कहता है कि हे सन्यासी, वहीं रुक जा, आगे मत बढ़ना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। यह बात सुनकर भी महात्मा बुद्ध नहीं रुकते और डाकू अंगुलीमाल के पास जाकर उससे भिक्षु बोलते हैं। तो वह और भड़क जाता है और बोलता है कि तुम्हें अपने प्राणों का मोह नहीं है, मैं अभी तुम्हें मार दूंगा। गौतम बुद्ध उससे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो, इन बेगुनाह लोगों को क्यों मारते हो। तो डाकू अंगुलीमाल बोलता है कि तुम्हें नहीं पता इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है, मेरा प्रण है कि मैं 1000 लोगों को मार दूंगा। गौतम बुद्ध उससे बोलते हैं कि तुम इस पेड़ की एक टहनी काटो। तो वह पेड़ की टहनी को काट देता है और गौतम बुद्ध की तरफ देखता है। फिर महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि अब इस टहनी को वापस इस पेड़ से जोड़ दो और वैसा ही कर दो जैसा यह पहले था। तो डाकू अंगुलीमाल कहता है कि पागल हो क्या सन्यासी, ऐसा थोड़े ही हो सकता है। गौतम बुद्ध डाकू अंगुलीमाल से कहते हैं कि काटना बहुत सरल है, जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तूने 999 को काट दिया, अब एक को जोड़ के बता, क्या ऐसा कर सकते हो। गौतम बुद्ध उससे कहते हैं कि जब तुम इसे लगा नहीं सकते तो तुम्हें इसे काटने का भी अधिकार नहीं है। इसी तरह जिन लोगों को तुमने मारा है, क्या तुम उन्हें वापस जिंदा कर सकते हो। डाकू अंगुलीमाल सर झुकाकर निरुत्तर खड़ा रहता है। अब उसे समझ आ गया था कि वह क्या कर रहा था और वह गौतम बुद्ध के पैरों में गिर जाता है। वह कहता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे मेरे कर्मों से अवगत कराने वाले प्रभु आप कौन हो। तो महात्मा बोलते हैं, मैं हूँ गौतम बुद्ध। महात्मा गौतम बुद्ध उससे बोलते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ। डाकू अंगुलीमाल गौतम बुद्ध के पीछे पीछे बुद्धम शरणम गच्छामि कहते कहते चलने लगता है और वह सन्यासी बन जाता है। यह बात राजा को पता चलती है कि डाकू अंगुलीमाल सन्यासी बन गया तो राजा बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि समस्या हल हो गई।
गौतम बुद्ध ने डाकू को भिक्षु बना दिया और बोला, जाओ भिक्षा लेकर आओ। वह उसी गांव में भिक्षा लेने गया जिनके घर बालों को उसने काटा था। उन लोगों ने उसे पत्थर मारे, बहुत पत्थर मारे, और वह लहूलुहान हो गया। वह लहूलुहानन गौतम बुद्ध के पास आता है तो बुद्ध पूछते हैं कि दर्द हो रहा होगा, तो वह कहता है कि ये दर्द तो शरीर को हो रहा है, आत्मा तो शुद्ध हो गई है। एक विचार ने डाकू अंगुलिमाल की जिंदगी बदल दी। इसीलिए कहते हैं कि एक विचार आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब एक डाकू सन्यासी बन सकता है तो एक व्यक्ति बिजनेस करके करोड़पति क्यों नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है। बस आपको अपने विचारों को बदलने की जरूरत है। सीख एक विचार, थॉट, आपके जीवन में भूचाल ला सकता है, आपकी दुनिया बदल सकता है। इसलिए अपने विचारों पर ठीक से विचार करना चाहिए। एक छोटा सा विचार, थॉट, आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक विचार ने डाकू अंगुलिमाल की जिंदगी बदल दी। इसीलिए कहते हैं कि एक विचार आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब एक डाकू सन्यासी बन सकता है तो एक व्यक्ति बिजनेस करके करोड़पति क्यों नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है। बस आपको अपने विचारों को बदलने की जरूरत है।